शरीर से, वाणी से और मन से कष्ट नहीं पहुंचाना, इसी को अहिंसा कहा गया। तो अहिंसा व्रत का पालन करना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले पर निंदा सम आगन गरीसा, दूसरे की निंदा करना ये महापाप। इसलिए ये बात तो आप हमेशा अपने ध्यान में रखो, हमें शत्रु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। एक बहुत अच्छे संत हो गए, पूज्य संत श्री नारायण दास जी बिहार के। महाराज श्री कहा करते थे, तेरे भावे जो करे, तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। देखो जी, ये संसार तो भलाई और बुराई का मिश्रण है। अच्छे लोगों की भी अपने समाज में कमी नहीं है, तो भैयाओं रावण, कुंभकर्ण, कंस है ना, दंतवक्त्र, ऐसे पापियों के भी समाज में कमी नहीं। अब कहाँ उलझेंगे? अरे नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर, हमें तो अपना घर झाड़ पोंछ करके साफ सुथरा रखना है। हमारी माताओं को सफाई करने का बड़ा शौक होता है। यहाँ भी देख लो, सुबह सुबह लग जाती है पोछा लगा। अच्छा एक बात है, हाथ में पानी की बाल्टी ले, झाड़ू ले, पोछा ले और दूसरे के घर में जाए। झाड़ू पोछा ले करके सुबह सुबह दूसरे के घर में जाए। पहले तो बढ़िया से जो है जाले तोड़े, फिर झाड़ू लगाए और फिर रगड़ रगड़ करके पोछा लगाए। ये बुद्धिमानी है क्या? अरे दूसरे के घर वाली बात है तो दूसरा जानेगा। अपन तो अपने घर को झाड़ पोंछ करके साफ सुथरा रखे। नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआ। लेकिन हम में कमी क्या है? अपने घर में कितने जाले तने हैं कभी याद नहीं आते। अपने घर में कितना कचरा फैल रहा है कभी ध्यान नहीं जाता है। लेकिन दूसरे के दरवाजे पर भी कचरा पड़ा है ना, तो ध्यान जाएगा, और फलाने के दरवाजे पे कितना कचरा। भैया निंदा महापाप है, और इस पाप से बचो। समाज में सब कुछ तो है। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो संसार में अच्छाई की कमी नहीं है, और बुरा मत मानो। बुराई देखना चाहे तो संसार में बुराई भी बहुत देखने को। अपने गांव गंजोली की बात कर लो। अगर कोई आदमी गांव में आए, अब क्या स्थिति है? इस रास्ते से आएगा तो भी कीचड़, उधर से आएगा तो भी कीचड़, और उधर से आएगा तो भी कहीं कचरा डला है, कहीं घोड़ा डला है, कहीं गोबर डला है, कहीं रास्ते में पानी फैल रहा है। अब देख लो, आपको क्या देखना? भाव बुरे हैं तो लगेगा ये गांव बुरा है। देखो ना, गांव वालों को इतना भी ध्यान नहीं है, सरपंच तक का ध्यान नहीं है, मेंबरों तक का ध्यान नहीं है। गांव के चारों तरफ कितनी गंदगी फैली हुई है, थोड़ा तो ध्यान दे। देख लो, बुराई देखना है। और अगर कोई सज्जन आएगा गांव में, भगवान का मंदिर देखेगा, वाह कितना अच्छा गांव, नदी के किनारे बसा है, गांव के बीचों बीच भगवान का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, श्री हनुमंत लाल जी का मंदिर है, कितना बढ़िया शिवालय बना हुआ है। और सुनो, गांव के लोग भी कितने अच्छे भक्त हैं, हमेशा कीर्तन में, भजन में, सत्संग में, भगवान की कथा में लगे रहते हैं, बड़े बड़ों की सेवा में, सदाचार का पालन करने में लगे रहते हैं। भैया यही तो संसार है। अगर हम बुराई करना चाहे तो किसी की भी बुराई कर लो, और अच्छाई देखना चाहे तो सर्वत्र अच्छा है। इसलिए एक बात ध्यान दे, निंदा मत करो। संसार में बुराई देखने की आदत है ना, इसका त्याग करो। निंदा करने से पाप बढ़ते हैं, और निंदा होने से पाप कटते हैं। ध्यान रखिए, अगर कोई अपनी बुराई कर रहा है तो अच्छी बात है, निंदा करेगा ना तो अपने पाप कटेंगे।
और अगर हम निंदक बने हैं ना तो ये बुरी बात है, क्योंकि हमारे पाप बढ़ेंगे। कहने में तो बात अटपटी है, लेकिन याद आ गई तो कह दे। एक विद्वान ने लिखा, भगवान ने सबको तो ठीक ठाक बनाया, लेकिन दो को स्पेशल बनाया। किन किन को? निंदका सूकराश्चैव सफला निर्मिता है। बोले भगवान ने दो प्राणियों को विशेष अच्छा बनाया है, एक तो निंदक को और दूसरा सूकर को, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, सफाई करना। हाँ, निंदकः साधु सुत्यंति, निंदकः साधु सुत्यंति और ग्रामम सुत्यंति सूकरा। सुअर वो गांव की सफाई करता है और निंदक दूसरे की निंदा कर करके अपनी जीभ से सज्जनों के पापों को नष्ट कर देता है। तो भैयाओं, निंदा हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन हम निंदक बने हैं तो ये बुरी बात। संसार में बुरी दृष्टि रखोगे तो बुराई दिखाई देगी, और निंदक बनोगे, लेकिन भाव अच्छे रखोगे, विचार अच्छे रखोगे तो आपको अच्छाई दिखाई देगी, और अच्छाई देखेंगे तो दूसरे की बड़ाई जो है मुंह से निकलेगी। संसार में अच्छाई देखो, करना है तो किसी की बड़ाई करो, बुराई मत करो। देखना है तो संसार में अच्छाई को देखो, बुराई को मत देखो। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, आपको सुना दे, बड़ी अच्छी घटना।